किताबों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। जी, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम ये भी बताते चलें कि अगर किसी को मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ की हकायात सुननी है तो वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो आज का मौजू ये है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी कामयाबी, यहाँ तक कि हमारी खुशी, इसका इन्हिसार हमारे अपने ख्यालात और अल्फाज पर कैसे है। बिल्कुल। एक तहरीर में इसे एक खेल से तशबीह दी गई है और कहा गया है कि अक्सर लोग इसमें इसलिए फंसे रह जाते हैं क्योंकि वो दो चीज़ों में जकड़े हुए हैं, पुरानी आदतें और शक। तो आइए इसी की गहराई में उतरते हैं। तहरीर में जो एक मरकजी ख्याल है वो ये है कि कायनात एक आईने की तरह है। जी, ये सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है कि कायनात ना वो हमें वही चीज़ वापस दिखाती है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अच्छा। अगर हमारे जहन में कोई खौफ है या दिल में शक है तो जिंदगी हमें बार बार उन्हीं चीज़ों के सबूत देती रहेगी। यानी ये एक चक्कर बन जाता है जिसमें इंसान फंस जाता है। बिल्कुल। जब कोई मुसलसल ये सोचता है कि ये मुमकिन नहीं, तो हकीकत भी उसके लिए वैसी ही बन जाती है। तो फिर ये मनफी तस्वीर आती कहाँ से है? यहीं पर शायद पुरानी आदतों का जिक्र आता है। जी बिल्कुल। तहरीर में आदतों को जंजीरों से तशबीह दी गई है। वो जंजीरें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और शक वो कुफ्ल है, वो ताला जो इन जंजीरों को मजीद मजबूत कर देता है। अच्छा, मतलब आदतें कैद करती हैं और शक उस कैद से निकलने नहीं देता। हाँ, तो इस कैद को तोड़ने का पहला कदम क्या हो सकता है? वो है यकीन। यकीन? जी, तहरीर के मुताबिक कामयाबी और यकीन हमेशा साथ साथ चलते हैं। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। अक्सर जब कोई शख्स कहता है ना कि मैं कामयाब हूँ, तो अंदर से आवाज आती है, नहीं, तुम नहीं वो। जी, और इसी अंदरूनी कश्मकश से निमटने के लिए फ्लोरेंस स्कोविल शिन की बातें बहुत अहम हैं। अच्छा, वो कौन थी? वो 20वीं सदी की शुरुआत की एक मुसन्निफा थीं और उनके नजरियात मतलब उस वक्त के हिसाब से बहुत इनकलाबी थे। तो वो क्या कहती थी इस बारे में? वो कहती थीं कि मुस्बत अल्फाज की जो मुसलसल तकरार है ना, वो एक हथौड़े की तरह काम करती है। अच्छा। जो आहिस्ता आहिस्ता पुराने मनफी अकायद की दीवार को तोड़ देती है। यानी ये इस्तिकामत का खेल है। क्या इसकी कोई मिसाल भी है? जी, वो एक अदाकारा की बहुत दिलचस्प मिसाल देती हैं। उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था और वो बहुत मायूस थीं। शिन ने उन्हें सिर्फ एक जुमला रोजाना दोहराने का मशवरा दिया, मेरे पास एक बेहतरीन किरदार है एक बेहतरीन ड्रामे में और मैं बहुत कामयाब हूँ। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे दोहराना जारी रखा और कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक ऐसा मरकजी किरदार मिल गया जिसने उनका करियर ही बदल दिया। वाह, यानी उनके अल्फाज ने उनके लिए एक नई हकीकत बना दी। बिल्कुल, ये उनके मशहूर कॉल को सच साबित करता है कि आपके अल्फाज आपका मुस्तकबिल बनाते हैं। तो क्या सिर्फ बोलना काफी है या इस नतीजे को महसूस करना भी जरूरी है? ये उससे अगला और शायद ज्यादा गहरा कदम है। तहरीर इस बात पे जोर देती है कि अल्फाज में ताकत तो है जी, लेकिन जब अल्फाज के साथ एहसासात और एक वाज़ेह ज़हनी तस्वीर शामिल हो जाए तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, तो सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं अमीर हूँ। नहीं, बल्कि इसके साथ जो तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी का एहसास आता है ना, उसे तसव्वुर भी करना है। ये अमल आपके शऊरी और लाशऊरी दिमाग को एक ही सिमत में ले आता है। तो खुलासा ये हुआ कि अपनी हकीकत बदलने का रास्ता ये है कि पहले मनफी सोच को पहचाना जाए, फिर उसे ताकतवर अल्फाज से बदला जाए। जी, और फिर इस यकीन को एहसासात और तसव्वुर की ताकत से मजीद गहरा किया जाए। सही। मरकजी पैगाम यही है कि आज ही फैसला करें, पुराने ख्यालात को छोड़ें, शक को बाहर निकालें और यकीन को अपना हथियार बना लें। और जब ऐसा होता है तो वो कायनात जो एक आईना है, वो आपको एक नई और बेहतर हकीकत दिखाना शुरू कर देती है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सोच, अगर हमारे आज के अल्फाज वाकई हमारा कल बना रहे हैं तो वो कौन सा एक लफ्ज या जुमला है जिसे हमें अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाना चाहिए? अगर आपको इस गुफ्तगू से कुछ फ़ायदा हुआ हो या ये पसंद आई हो तो मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत शुक्रिया।